दोस्तों, कोलकाता का वह कुख्यात केस जहां एक डॉक्टर की मौत से गूंज उठी थी हर गली हर मोहल्ला। क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा जाल जो सबके होश उड़ा देगा? 29 मिनट के भीतर जो हुआ कोई आम वारदात नहीं थी। डॉक्टर बेटी के चारों ओर एक घिनौना संयंत्र जो सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम में कैद है। चार और दरिंदे चेहरे देख हिल गई पूरी सीबीआई, जिसमें पहले है आरका जो कि फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर है, दूसरा सौमित्र जो कि फर्स्ट ईयर पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर है, तीसरा शुभदीप जो कि इंटर्न चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, चौथा गुलाम जो कि हॉस्पिटल का एक स्टाफ है। ये चार और लोग हैं जो सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं। दरअसल 9 अगस्त की रात को जो ये रूह कंपा देने वाला वारदात हुआ, सीबीआई के पास में उसका एविडेंस है। बताया जा रहा है कि उस रात करीब 12 बजे एक ग्रुप, जिस ग्रुप में डॉक्टर बेटी है, साथ में 2 ट्रेनी डॉक्टर, एक का नाम आरका दूसरा सौमित्र, दोनों जूनियर थे, जबकि डॉक्टर बेटी सीनियर थी। 30 घंटे की लंबी शिफ्ट खत्म हो जाती है। ये तीनों जाते हैं, डिनर करते हैं। करीब 12 बजे डिनर करने के बाद ये ग्रुप डिसाइड करता है कि थोड़ा रिलैक्स हो लेते हैं, तो यह 12 बजे के तकरीबन सेमिनार हॉल जाते हैं और वहां डिसाइड होता है कि नीरज चोपड़ा का ओलंपिक भाला फाइनल जो है उसे देखा जाए और आराम किया जाए। 36 घंटे के लॉन्ग शिफ्ट के बाद आरका, स्वामित्र और डॉक्टर बेटी तीनों नीरज चोपड़ा का ओलंपिक गेम देखते हैं और उसके बाद लगभग 2 बजे के करीब सौमित्र और का दोनों सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं और सेमिनार हॉल के जस्ट ऑपोजिट साइड एक स्लिप रूम होता है जहां पर पोलिसोमनोग्राफी लिया जाता है। कहने का मतलब नींद में उनके शरीर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं वह चेक करने के लिए एक रूम बनाया गया है उसे अस्पताल के अंदर, और उस रूम में जाकर के दोनों डॉक्टर आरका और सौमित्र सो जाते हैं। लगभग 2 बजे के आसपास डॉक्टर बेटी अकेले सेमिनार रूम में रेस्ट करने का फैसला लेती है। इस बीच जो तीसरा डॉक्टर होता है, जो इंटर्न होता है, यानी कि शुभदीप, वह भी इन तीनों के साथ ड्यूटी पर था। दरअसल शुभदीप 3rd फ्लोर पर था और यही 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम भी है जहां वारदात हुई है। इस फ्लोर में एक और रूम है, इंटर्न रूम, वहां वह मौजूद रहता है। शुभदीप, जरा इस बात को ध्यान से समझिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों, डॉक्टर बेटी को न्याय मिले और जो उसके अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, इसके बाद सीन ऑफ इवेंट कुछ इस प्रकार से सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में कैसे पूरा उलझ सा गया है और सीबीआई को 4 लोगों की पॉलीग्राफ टेस्ट की डिमांड करनी पड़ी, यानी कि लो डिटेक्ट टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। रात के 2 बजे दोनों डॉक्टर सुमित्रा और अर्का डॉक्टर बेटी को सेमिनार हॉल में छोड़ते हैं और सोने के लिए स्लिप रूम, यानी सेमिनार हॉल के जस्ट सामने वाला रूम जो है वहाँ चले जाते हैं। 2 बजे डॉक्टर निकलते हैं। सेमिनार हॉल से डॉक्टर बेटी अकेली है। ठीक रात के 3:42 पर संजय राय पार्किंग में देखा जाता है, अपनी बाइक को अस्पताल के गेट के पास खड़ा करते हुए। 3:48 को वह इमरजेंसी बिल्डिंग, जिसके 3rd फ्लोर पर सेमिनार हॉल था जहां वारदात हुई, उससे इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर घुसता नजर आया है और 4:3 पर वह कॉरिडोर के पास पहुंच जाता है। वह कॉरिडोर, वह गलियारा जहां पर सेमिनार रूम मौजूद है। 3रे फ्लोर पर तो ठीक 4.3 सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है, लेकिन रुकिए भी, 4 से पहले सिर्फ 3 मिनट पहले जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है कि इंटरनेट पर और आज तक के शो में भी बताया गया है कि ठीक 4.3 पर रॉय गलियारे में देखा जाता है और उसमें 3 मिनट पहले 4 बजे एक शख्स दिखता है। ये शख्स है गुलाम, जो कि अस्पताल का एक स्टाफ है। ये 4 बजे 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर की ओर जाता नजर आया है। सीसीटीवी कैमरे में 4.4 पर संजय राय अंदर घुसता है सेमिनार हॉल के उस गलियारे में और 4.3 से पहले 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर गुलाम जाता है। आप समझिए, सीसीटीवी फुटेज में 4 से लेकर 4.3 के बीच में गुलाम 3rd फ्लोर से वापस 1st फ्लोर की तरफ आते हुए नजर आता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, और आपको बता दें कि जो संजय राय की मूवमेंट है वह किस प्रकार की होती है। 4.3 पर सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है संजय राय उस गलियारे से जाता हुआ, आता हुआ जहां पर सेमिनार रूम मौजूद था। 4.5 के बाद 4:32 पर ऑलमोस्ट गुलाम जब 3rd फ्लोर से नीचे आता है। इस बीच 4:32 पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है संजय राय, जो कि सेमिनार रूम के बाहर निकलता है
और उसके बाद 4:37 पर वह पूरा हॉस्पिटल प्रेमास छोड़ करके अपने बाइक में बैठकर वापस निकल जाता है। अब बात समझिए, यहाँ पर कहाँ आंकड़ा उलझ रहा है, क्यों सीबीआई की जांच फंस चुकी है। उस फ्लो पर जब यह वारदात हो रही थी 4 लोग मौजूद थे। ऐसा माना जा सकता है कि आर का सौमित्र, जो दोनों सेमिनार हॉल के ठीक सामने जो स्लिप रूम था वहां रेस्ट कर रहे थे। जस्ट सामने इस फ्लो में एक रूम है जहां शुभदीप, जो कि एक इंटर्न थे, वो वहां पर ऑपरेट कर रहे थे, मौजूद थे। इसके बाद ये देखा गया कि गुलाम, जो कि अस्पताल का स्टाफ था, वह ऑलमोस्ट इस टाइम पीरियड के अंदर उन्हीं 29 मिनट के अंदर, जब संजय राय 4.3 पर इंटर करता है, सेमिनार हॉल के गलियों में घूमता हुआ नजर आता है और उसके बाद में 4.32 पर सेमिनार हॉल से बाहर निकलता नजर आता है। उन्हें 29 मिनट के दौरान जो है गुलाम का भी इस फ्लो पर मौजूद होना, 4 शख्स इस फ्लो पर मौजूद थे। एक डॉक्टर, एक ट्रेनिंग डॉक्टर, डॉक्टर बेटी, उसके साथ में इतना जघन्य अपराध होता है 29 मिनट के अंदर। बात समझिए, 29 मिनट के अंदर जो गलत काम करना था वह किया गया। उसके बाद इतनी बुरी तरीके से बॉडी को डैमेज किया गया, शरीर का कोई अंग नहीं छोड़ा गया। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। इतना विप तरीके से सारा कुछ करना, 29 मिनट के अंदर सारा काम कर लेना। नशे में धुत होने के बावजूद संजय राय नशे में धुत था, ये कंफर्म हो चुका है। डॉक्टर बेटी के साथ यह जघन्य अपराध हुआ है, गलत काम हुआ है, ये भी पुष्टि हो चुकी है। तो इतना सब कुछ वहाँ पर होता है और एक चीख, एक आवाज तक नहीं निकलती है, जो कि उस फ्लो में मौजूद 4 लोगों के कानों तक पहुँच पाती है। क्या ये सवाल नहीं खड़े करती? और इसलिए सीबीआई ने चारों को, आर का, सौमित्र, शुभदीप और गुलाम, चारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की मांग कर रहे हैं। और यह होने वाला है टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो कि बदन के अंदर, शरीर के अंदर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को कैप्चर करता है। सवाल पूछे जाते हैं, जो इंटीग्रेटर होता है, जो जांच करता है, वो सवाल पूछेगा। सवाल पूछने के बाद तमाम तरीके के सर जिससे सवाल पूछे जाने हैं उसके शरीर पर लगा दिए जाते हैं और उस दौरान जब वह रिस्पांस देता है, सवाल का जवाब देता है, उस वक्त हार्ट बीट चेक की जाती है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग रेट चेक की जाती है और जो स्क्रीन की कंडक्टिविटी है, ये सारे मानक चेक किए जाते हैं कि कहीं कोई झूठ को दबाने वाला कोई एक रिस्पांस तो नहीं दे रहा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, कई सारी संभावनाएं हो सकती है। डॉक्टर बेटी के जो माता पिता है, उनका सीबीआई से यह सवाल है कि उनका पूरा विश्वास है देश के संविधान के ऊपर और देश की जांच संस्थाओं सीबीआई और कोर्ट के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वह किसी एक का काम नहीं हो सकता, उनका ये संदेह है। अब अगर देखा जाए 4 लोग वहाँ मौजूद थे और चारों ने कुछ नहीं सुना, इतनी बड़ी वारदात हो गई। अब ये कहा जाता है कि जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर सेमिनार कंडक्ट किया जाता है तो बाहर की आवाज अंदर ना आए, इसलिए सेमिनार हॉल को पूरी तरीके से साउंड प्रूफ बनाया गया है। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन संभावना अनगिनत है। क्या ये हो सकता है कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कि प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व था? ये सिर्फ संभावना है, कंस्पिरेशन थ्योरी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन संभावना बनती है क्योंकि पोलियोग्राफ टेस्ट संदीप घोष का भी होना है, जो कि आरएसएस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो कहानी यह है कि अगर ऐसा है तो क्या कोई बड़ी ताकत इसमें इन्वॉल्व है? क्या डिनर के दौरान कुछ मिलाकर दे दिया गया था डॉक्टर बेटी को, जिसकी वजह से वह भी शुद्ध थी और आवाज नहीं कर पाए? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इन चारों में से किसी एक का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि सीबीआई ने जब इन चारों से सवाल जवाब किया तो जो सारे जवाब थे वह एक तरफ के नहीं आए, उसमें इनकंसिस्टेंसी पाई गई है। तो ये सीधा इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच है या कोई और डिटेल है जो ये जानते हैं पर बता नहीं रहे हैं, किसके दबाव में नहीं बता रहे हैं, या ये सिर्फ महज एक सीधा सा क्राइम है, कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, जब तक पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट ना आ जाए तब तक कहना बेहद मुश्किल है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ एक साधारण हत्या थी या एक सोची समझी साजिश? दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।